वर्धा डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम एक बार फिर से गवाह बनने वाला है एक और थ्रिलिंग मुकाबले का। स्वागत है आप सभी का, जितने भी दर्शक हमारे साथ YouTube पर जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शक इस ग्राउंड पर मौजूद हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा मैं पूरी की पूरी वर्धा प्रीमियर लीग की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बिहाफ पर। टॉस जीता टीम गोल्डन ईगल के कप्तान शहजाद अली सर ने, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। पहली गेंद फेस करते हुए नजर आएंगे हमें। सूरज पहली गेंद पर चौका, नहीं रोक पाएगा कोई, मात्र औपचारिकता वो दौड़ना हमें नजर आया मिड ऑफ के खिलाड़ी का। स्वागत किया है गेंदबाज का चौके के साथ, शुरुआत की है आज के दिन की चौके के साथ सूरज ने। सूरज की चमक हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और सूर्य की तरह ही चमक रहे हैं मैदान पर सूरज। ओके, रोशन, चलिए रोशन तो उन्होंने कर दिया है अपनी टीम का खेमा चौका लगाकर पहली गेंद पर। दूसरी गेंद पर लेग बाई के रूप में आएगा 1 रन। 5 पर 0 2 गेंद के बाद। अच्छी शुरुआत मिली है टीम द इनविंसिबल्स को, इसी को अब आगे ले जाने की कोशिश करनी होगी। मेरा नाम अमन शर्मा, आपका होस्ट, एंकर, कमेंटेटर, कुछ भी कह लीजिए। हर दिन की तरह आपके कानों तक वो आंखों देखे का हाल सुनाता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा। आप सूरज है ना? सूरज स्ट्राइक पर, हवा में गेंद, कैच की कॉल। गेंदबाज स्वयं आए हैं गेंद के नीचे और पकड़ेंगे एक अच्छा कैच। बॉल डिलीवर करने के बाद थोड़े समय के लिए रुक गए थे और उसके बाद जब रियलाइज किया कि दौड़ना पड़ेगा गेंद पकड़ने के लिए, तो फिर थोड़ी सी तेजी के साथ दौड़ते हुए नजर आए गेंद की तरफ और पकड़ा एक बहुत ही अच्छा कैच। विकेट नंबर 1, 5 पर 1 टीम द इनविंसिबल्स। पहली गेंद पर सिंगल प्राप्त करेंगे नए बैट्समैन। कॉन्फिडेंस मिलेगा इस कॉन्फिडेंट स्ट्रोक के साथ। विनोद मिश्रा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने पहले ही ओवर में विकेट निकाल चुके हैं। वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर का जो डिसीजन है उससे बहुत खुश होंगे गेंदबाज। फेयर डिलीवरी। क्या हो गया? और क्या है? क्या क्या है? क्या क्या है? कैच की कॉल। थैंक यू वेरी मच बोलेंगे पंकज। मिड ऑन पर खड़े थे, जहां खड़े थे वहीं गेंद आ गई। एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले विनोद मिश्रा ने, और इसी को हम कहते हैं क्रिकेट। इस ओवर की पहली गेंद पर आया था चौका और उसके बाद 2 बड़े विकेट्स। विनोद मिश्रा ऑन द टॉप ऑफ हिज मार्क। 6 for 2 टीम
टीम द इनविंसिबल्स। किनारा, जी हां लगा है, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। एक के बाद एक 3 विकेट्स प्राप्त करती हुई टीम गोल्डन ईगल। एंड व्हाट अ स्टार्ट फॉर द बॉलर। पहली गेंद पर विकेट। बॉलर सौरभ पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए। नए बल्लेबाज सुबोध। सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी आगमन हो जाएगा उनका विकेट पर, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ऐसा लगा था कि इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेगी टीम द इनविंसिबल्स, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जल्दबाजी की और गंवा दिए हैं अपने 3 विकेट्स। पावर प्ले में 3 विकेट खो चुकी है टीम द इनविंसिबल्स। अब यहां से एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या पूरे ओवर्स भी खेल पाएगी टीम द इनविंसिबल्स। 7 विकेट अभी भी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से वो 3 विकेट्स गंवाए हैं टीम द इनविंसिबल्स ने, वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग जरूर रहा है। हवा में गेंद और यहीं पर लगे हुए थे थोड़ी देर पहले मनन अली। इस गेंद से जस्ट पहले गए पीछे। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को डीप एक्स्ट्रा कवर तक भेजा था गेंदबाज और कप्तान ने, और एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही गेंद को पुश किया। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी होता तो शायद सुबोध इस पॉकेट का चयन ना करते शॉट खेलने के लिए, किसी और दिशा में शॉट खेलते। गैप देखा था उन्होंने और तभी खेला वो शॉट। 1 रन। श्याम भागवत जड़ में गेंद, जबरदस्त गेंद। नई गेंद को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं रहता है, लेकिन अभी तक जो कंट्रोल दिखाया है सौरभ ने अपनी गेंदबाजी में, दैट इज इम्पैकेबल। जबरदस्त गेंद थी ये। नई गेंद के साथ यॉर्कर्स। इस बार भी यॉर्कर का प्रयास, और बिल्कुल एक यॉर्कर हमें देखने को मिलेगी। श्याम भागवत एक मजे हुए खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी। अभी तक थोड़ी सी समझबूझ देखने को मिली उनकी बल्लेबाजी में। आगे निकले, जगह बनाकर कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास था। गेंद लगी विकेट कीपर की नी को और उसके बाद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 22 के मिलेंगे 4। कवर्स के ऊपर से चौका ढूंढना चाहते थे श्याम भागवत, और फाइन लेग पर गई है गेंद, लेकिन मिल गए हैं 4 रन। 22 के रूप में मिले ये 4। अब तक इस ओवर से मात्र 5 रन आए हैं। आखिरी गेंद करने के लिए तैयार सौरभ। ब्लॉक होल में एक और कमाल की यॉर्कर। जबरदस्त गेंदबाजी सौरभ की इस ओवर में हमें देखने को मिली। 1 विकेट निकाला और मात्र 5 रन दिए। पावर प्ले पूरी तरीके से गोल्डन ईगल के नाम रहा। 11 पर 3, 2 के बाद टीम द इनविंसिबल्स।
पावर प्ले समाप्त। 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर अब रह सकते हैं। कोशिश होगी द इनविंसिबल्स की कि वो इस खराब शुरुआत के बावजूद 8 ओवर में कम से कम 70 से 80 रन बना सकें। गोल्डन ईगल का जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है। उनके पास मोहसिन जैसे बल्लेबाज हैं, उनके पास मनन अली जैसे ऑलराउंडर्स हैं, गुट्टू देशमुख जैसे हार्ड हिटर्स हैं। बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM हैव highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session, special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health.
ये बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन टीम में खिलाड़ी अब मौजूद रहेंगे क्योंकि 5 खिलाड़ी अब दायरे के बाहर रह सकते हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। जो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस थी तब डोमिनेट करते हुए नजर आए हमें टीम गोल्डन ईगल के गेंदबाज। अब फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं। बाउंड्री लाइन के पास बहुत सारे खिलाड़ी, अधिकतम 5। अच्छा शॉट है ये कॉम बॉक्स की तरफ, लेकिन वहां पर प्रयास भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए क्षेत्ररक्षक का 6 रन इस गेंद पर प्राप्त करेंगे सुबोध। अगर पीछे रहते तो शायद यहां पर कैच पकड़ने में कामयाब रहते। क्या फील्डर का नाम क्या था? नहीं, अरे कुछ और नाम है इनका। ये निकल गई है गेंद। गुड्डू देशमुख जी झुक नहीं पाए, तेजी से गेंद निकली है गुड्डू देशमुख जी के हाथों के नीचे से, पहुंच गई लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए मनन अली के हाथ में। स्ट्राइक पर पहुंच गए श्याम भागवत। यॉर्कर्स, आज बहुत सारी यॉर्कर्स डिलीवर की गई हैं श्याम भागवत के लिए। शायद स्ट्रेटजी बनाई गई थी श्याम भागवत के लिए, स्पेशल स्ट्रेटजी कि श्याम भागवत को रोकना है तो हमें यॉर्कर्स करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द बॉल्स जो अभी तक फेस किए हैं श्याम भागवत ने वो यॉर्कर्स रही हैं। इस बार किनारा लगा, क्या कैरी कर गई है गेंद? जी हाँ बिल्कुल, काफी देर से रोक कर रखा था, काफी देर से खामोश नजर आ रहा था बल्ला श्याम भागवत का, और उसको पूरी तरीके से अब खामोश कर देंगे मोनिश इस गेंद पर। मोनिश ये ना बॉलर, माफी चाहूंगा महेश। अच्छा कैच पकड़ा विकेट्स के पीछे विकेट कीपर ने। गेंदबाजी करने आए हैं अब मनन अली। टीम द इनविंसिबल्स जैसी शुरुआत चाहती थी इस पहली पारी में, वैसी शुरुआत उनको मिली नहीं है। 21 पर उन्होंने गंवा दी अपने 4 विकेट्स। पहली गेंद पर इंप्रोवाइजेशन, पहली गेंद पर एक स्कूप खेलने का प्रयास, सुपला शॉट खेलने की कोशिश थी मयूर की। दबाव बनाकर रखा है अब तक गेंदबाजों ने। ओहो
ये गेंद भी बहुत करीब थी विकेट कीपर के, किनारा लगा और अभी तक बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग हमें देखने को मिली है। ज्यादा गेंदें पीछे जाती हुई नजर आई नहीं है हमें। विकेट कीपर ने गेंदों को रोका, इस बार छोटी गेंद गैप में खेला ये शॉट सुबोध ने, बहुत ही बढ़िया शॉट। थोड़ी सी लेंथ अपनी तरफ खींची थी मनन अली ने इस बार और उसको बहुत जल्दी पिक किया सुबोध ने, पोजीशन में आए और डीप स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया एक सर्राटेदार फर्राटेदार चौका। आशीष भैया कितना तीखा ही है। ब्लॉक होल में, लेकिन उसको लो फुल टॉस बना लिया बल्लेबाज ने। एक ही रन। ओवर की समाप्ति 4 के बाद टीम द इनविंसिबल्स 28 पर 4। सुबोध और मयूर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनन अली अभी अभी अपना पहला ओवर कंप्लीट करके पहुंच रहे हैं लॉन्ग ऑफ पर। 8 रन दिए अपने पहले ओवर में मनन अली ने। महेश ने किया अपना पहला ओवर समाप्त कुछ देर पहले, उन्होंने दिए मात्र 9। एक विकेट भी निकाला आखिरी गेंद पर श्याम भागवत के रूप में। जितने भी गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की है बहुत अच्छी। विनोद मिश्रा 1 ओवर 5 रन 2 विकेट, सौरभ 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, महेश 1 ओवर 9 रन 1 विकेट, मनन अली 1 ओवर के बाद 8। और यहां पर बहुत बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी गलती मयूर की। फुल टॉस थी, कहीं भी मार सकते थे इसको। चलिए नो बॉल का इशारा वहां अंपायर के द्वारा आ चुका है, यानी कि मौका मिलेगा अपनी गलती की भरपाई करने का। देखिए डीआरएस अवेलेबल है या नहीं है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बताएगी। मैं बता दूंगा वैसे पक्का है। नहीं नहीं ये वही ना भाई, बंद कर दिया मैंने ऑयल चालू है पर बहुत कम थोड़ा लीन रखना है बॉडी, लीन रखना थोड़ा वो हो गया था। अच्छा हैवी वेट हो गया और लो पानी नहीं शुक्रिया भाई। ऐसे आपका नहीं जी मैं नहीं खेलता अपन तेल वाली
ये बढ़िया शॉट है, फ्री हिट, और उसका पूरा फायदा उठाएंगे मयूर। पिछली गेंद पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, फुल टॉस को सीधे खिलाड़ी के हाथ में मार बैठे थे। फ्री हिट को मारेंगे सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। किनारा, और एक बार फिर से विकेट कीपर से दूर। अच्छी फील्डिंग शहजाद अली सर की। एंड अच्छा है क्या? छपरी लगता अच्छा शॉट है ये भी, लेकिन डीप मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी के हाथ में जाएगी गेंद। 1 रन मिल जाएगा। 8 रन इस ओवर से अब तक आ चुके हैं। महेश ने अपने पहले ओवर में दिए थे 8, शायद 9 दिए थे। जी हाँ, मन्ना नली ने दिए थे अपने पहले ओवर में 8। स्ट्राइक पर सुबोध। 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है उनका हमें, और इस समय एग्जैक्ट 200 के स्ट्राइक रेट पर पहुंच गए हैं सुबोध। 8 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। कौन सा मैच 12 बजे का मैच सेम है सेम कितनी की बड़ी है 17 में स्टील है ना स्टील है ना अच्छा पर बाकी का स्टील है ना तो वो तो होता है नहीं मिलता अच्छा तू प्रैक्टिस क्या करता 2-4 विकेट आए नागपुर जाता क्या तू इधर से डेली अबे खा ले इसे हम आधा लेके जा भाई बहुत तेल है यार मिर्च भी है लो लो वो खा ही नहीं रहा है मैं बोल चुका हूँ पानी भर के दे दे भाई मर रहने दे ये मत लाना कभी भाई ठीक है
छोड़ दिया क्या आज 38 शिवम भाई अरे नहीं आके मतलब इधर मैच खत्म हो मेरे को घर जाना है बस आगे सागर भाई वेलकम वो ऊपर है ना पैर मेरा वहाँ अरे गिरते गिरते 6 ओवर्स के बाद 42, 5 विकेट के नुकसान पर द इनविंसिबल्स। पीना ये देखो क्या ना कड़वा था ना कड़वा नहीं था तेल बहुत था नहीं नहीं वो क्या क्या बोलते हैं क्या मैं खा वड़ा वड़ा बड़े दूर चलिए आखिरी 2 ओवर्स बाकी हैं इस पारी के। स्ट्राइक पर रहेंगे सुबोध, 9 गेंदों में 16 रन बनाकर कर रहे हैं बल्लेबाजी। एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं। गेंदबाजी करने आए हैं विनोद मिश्रा। इस पारी का पहला ओवर किया था विनोद ने और 2 विकेट्स निकाले थे उस ओवर में। विनोद ने टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी और उस ओवर ने एक टोन सेट की थी, जिसके बाद लगातार दबाव में नजर आए हमें टीम द इनविंसिबल्स के बल्लेबाज। और आप देख सकते हैं इस समय जो स्कोर है वो 43 रन है। 11 गेंदें बाकी हैं और इन अगर 11 गेंदों में 3 से 4 बड़े हिट्स आ जाते हैं, टीम द इनविंसिबल्स 70 तक पहुंच जाती है, तो एक अच्छी वापसी कही जाएगी उनकी। ब्लॉक होल में गेंद, 3 से 4 बड़े शॉट्स की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ऐसा लगता है कि विनोद मिश्रा और उनके जो साथी गेंदबाज हैं वो मौका नहीं देंगे द इनविंसिबल्स के बल्लेबाजों को वो 3 से 4 बड़े शॉट्स लगाने के लिए। 44 पर 5। फुल टॉस, खराब गेंद, सही नसीहत, फाइन लेग पर कोई नहीं है, नो बॉल का भी इशारा। 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। दोनों ही अंपायर्स आपस में कुछ डिस्कशन करेंगे। आगे वागे कुछ नहीं रहता, वेस्टेज पकड़ा करते हैं।
चलिए नो बॉल का इशारा आया था अंपायर का, लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ा अंपायर को। फेयर डिलीवरी थी वो, और यहां पर करीबी मामला, पहुंच गए हैं क्या बल्लेबाज, देखना पड़ेगा। तीसरे अंपायर की तरफ आ गए एक बार फिर से फील्ड अंपायर। लेट्स चेक इट। राम भैया पहुंच गए या फिर नहीं। तो आउट हुए, रन आउट के रूप में राम, और नए बैट्समैन ने आते ही पहली गेंद पर ले लिया एक रन। सुबोध स्ट्राइक पर, और सुबोध का स्ट्राइक पर रहना काफ़ी ज़रूरी था इनविंसिबल्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सुबोध काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, नज़रें उनकी जम चुकी हैं। ये कुछ आखिरी गेंदें बाकी हैं इस पारी की, और चाहेगी टीम द इनविंसिबल्स की सुबोध के बल्ले से आ जाएं कुछ बड़े शॉट्स, जिससे द इनविंसिबल्स पहुंच जाए 70 के आंकड़े तक। बिल्कुल जड़ में ये गेंद, विनोद मिश्रा जिस तरीके से शुरू किया था अपना स्पेल, उसी अंदाज में खत्म भी किया है। 2 ओवर में दिए मात्र 13 रन, 2 विकेट निकाले, और इसी सिंगल के साथ द इनविंसिबल्स के 50 पूरे। 7 के बाद 50 पर 6 द इनविंसिबल्स। बहुत ही बढ़िया कैच, एक अच्छा रनिंग कैच, काफी दूर से दौड़ कर आए और गेंद के नीचे आए और एक बढ़िया कैच पकड़ा सौरभ ने। सुबोध जिनके बल्ले से मैं वो 2-3 बड़े शॉट्स आने की बात कर रहा था, वो जा चुके हैं वापस डगआउट में 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर आउट होकर। 7.1 के बाद 50 पर 7 टीम द इनविंसिबल्स। सुबोध ने बनाए 12 गेंदों में 18, और अब सुबोध को गेंदबाजी में अपने जौहर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है टीम द इनविंसिबल। सिर्फ 5 गेंदें बाकी हैं और टीम गोल्डन ईगल के गेंदबाजों ने आज कमाल का कार्य किया है। दूसरी गेंद ओवर की, ब्लॉक होल में ये गेंद, अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए मनन अली कंट्रोल में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। ऐसी यॉर्कर्स हमें स्टार्टिंग फेज ऑफ द इनिंग्स में देखने को मिल रही थी। नई गेंद भी बिल्कुल हमें यॉर्कर लेंथ पर पिच होती हुई नजर आ रही थी कुछ गेंदबाजों के द्वारा।
यहां पर फुल लेंथ की गेंद खेला उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक कंप्लीट कर लिया है, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे दोनों बैट्समैन, लेकिन मनन अली ने बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को कलेक्ट किया। ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन सही टाइम पर जंप लगाई और एक बढ़िया कलेक्शन। स्लोअर का इस्तेमाल किया है, लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन गेंद को पकड़ पाने में नाकामयाब रहेंगे। एक्सपेरिमेंट किया, स्लोअर डाली, विड्थ मिल गई इस बार बल्लेबाज को, हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल किया, रिस्क लिया वहां पर बैट्समैन ने, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला जहां खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन रिस्क है तो रिवॉर्ड है, और रिवॉर्ड मिलेगा बल्लेबाज को 4 रनों के रूप में। अगला मुकाबला खेला जाना है टीम डिवाइन साई चैलेंजर्स और बीटा सीए वाइपर्स के बीच में। दोनों ही टीम्स के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यहां पर पहले ये देख लेते हैं क्या आउट है ये। चलिए, अंपायर ने वहां पर उंगली खड़ी की है स्लो मोशन में। एक और विकेट गवाएगी टीम द इनविंसिबल्स। बात कर रहा था मैं अगले मुकाबले की, बीटा सीए वाइपर्स और डिवाइन साई चैलेंजर्स के कैप्टन्स प्लीज 12 प्लेयर स्क्वाड लिस्ट सबमिट कर दें कॉम बॉक्स में। 56 फॉर 8, आखिरी गेंद आनी है पारी की। अब आउट हुए अभिजीत। बिल्कुल जड़ में ये अंगूठा तोड़ी और कर, लेकिन वहां पर कोई भी संपर्क नहीं हुआ था बल्ले का, इस वजह से नॉट आउट दिया जाएगा। रन एक मिल जाएगा इस गेंद पर। चलिए, इसी के साथ पारी हुई है समाप्त। 57 रन बने हैं इस पारी में। गोल्डन ईगल ने वो कार्य किया है जिसके लिए फैसला लिया था कप्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का। मात्र 57 पर रोका है द इनविंसिबल्स को। 58 का लक्ष्य है टीम गोल्डन ईगल के लिए। द इनविंसिबल्स के जो फील्डर्स हैं वो मैदान में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि गोल्डन ईगल के खिलाड़ी थोड़ा सा विश्राम कर लें और उसके बाद उनके जो ओपनर्स हैं वो भी मैदान में आ जाएं। एक छोटा सा ब्रेक, इनिंग्स ब्रेक, और उसके बाद फिर से एक्शन होगा शुरू। लेकिन तब तक मैं चाहूंगा कि बीटा सीए वाइपर्स और टीम डिवाइन साई चैलेंजर्स के कैप्टन 12 प्लेयर स्क्वाड लिस्ट सबमिट कर दें कॉम बॉक्स में। बीटा सीए वाइपर्स के कैप्टन राकेश सिंधे सर 12 प्लेयर स्क्वाड लिस्ट आपकी टीम की चाहिए हमें। और वहीं डिवाइन साई चैलेंजर्स के कैप्टन
एक और अच्छी गेंद। इसी प्रकार की डॉट डिलीवरीज चाहिए टीम द इनविंसिबल्स को। गोल्डन ईगल को चाहिए बस 5 से 6 बाउंड्रीज, जो उन्हें 58 के लक्ष्य के बहुत ज्यादा करीब लेकर जाएंगी। पावर प्ले पहली पारी का पूरी तरीके से टीम गोल्डन ईगल के नाम रहा था। किनारा, आवाज देखिए वहां पर आई है और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। गुड्डू देशमुख को जाना पड़ेगा वापस। अभिजीत स्ट्राइक करेंगे अपने पहले ओवर में। इसी चीज की दरकार है टीम द इनविंसिबल्स को, विकेट्स की दरकार है टीम द इनविंसिबल्स को, और विकेट निकालते हुए अभिजीत अपने पहले ही ओवर में। गुड्डू देशमुख, डेंजरस देशमुख वापस जाते हुए। फुल टॉस, शॉट खेलने के बाद लेग अंपायर की तरफ देखा समीर सैयद ने, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये नो बॉल दे दी जाए, लेकिन अंपायर ने कहा यह गेंद बेस लाइन के नीचे थी। 2 रनों के साथ खाता खुलेगा टीम गोल्डन ईगल का। 2 रनों के साथ खाता खुलेगा समीर सैयद का। 0 के स्कोर पर आउट हुए गुड्डू देशमुख। हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 2 बाउंस के बाद गेंद को कलेक्ट करेंगे रोशन। 1 रन आएगा इस गेंद पर। अच्छी शुरुआत मिली है टीम द इनविंसिबल्स को। मात्र 3 रन अब तक कंसीड किए हैं इस ओवर में अभिजीत ने, और 1 विकेट भी निकाल चुके हैं। फुल टॉस बॉल मिस कर बैठे शहजाद सर। ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 3 पर 1 गोल्डन ईगल। पहली गेंद, अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, क्लोज कॉल हो सकती है कि डायरेक्ट हिट लगे, लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं। थोड़ा सा स्लो मोशन में भी आया ये थ्रो एक्स्ट्रा कवर से स्टंप्स की तरफ। देखिए जो भी ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहा है वो प्लीज कॉम बॉक्स में आ जाए। शहजाद अली सर स्ट्राइक पर हैं। सुबोध की अगली गेंद का करेंगे सामना। गेंद को पुश करके दौड़ने का प्रयास किया था, प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है अब टीम द इनविंसिबल्स के गेंदबाजों ने। गुड्डू देशमुख
बहुत दूर से दौड़ कर आए समीर के सुबोध के पास और कुछ कहा है सुबोध के कान में श्याम भागवत ने। सामने की तरफ बढ़िया शॉट, रन लेने का मौका, थ्रो नहीं किया गया है और इससे जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी बहुत मुझे अब समझ में आ रही है। ये छोटी गेंद है, क्या कैच पकड़ा जाएगा? जी हाँ, ओहो ड्रॉप हो गया कैच। ये आसान सा मौका था, गवा दिया टीम द इनविंसिबल्स ने। वेमन पानी की बोतल इसमें माइक में आवाज खाता खोलेंगे अपना इस 1 रन के साथ शहजाद सर। समीर सैयद, हवाई फायर और गेंद जाएगी बाहर। मैक्सिमम, पहला मैक्सिमम इस पारी का समीर सैयद के बल्ले से निकला। रेंज में मिली ये गेंद और उसको बाहर भेज दिया है समीर सैयद ने। एक बार फिर से ऊपर गेंद, फायदा उठाया पावर प्ले का आखिरी 2 गेंदों में समीर सैयद ने। जो भी हमारे बड़े भाई ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं वो प्लीज कॉम बॉक्स में आ जाएं। सर वो मैक्सिमम एक आया था 5वीं बॉल पर और गौरव ठाकुर जी नहीं, शहजाद सर बैटिंग कर। चलिए, चीजें करेक्ट होती हुई थोड़े ही समय में नजर आएंगी आपको। सर कागज पेन मिलेगा? क्या हुआ था? नॉर्मल कागज पे हाँ, सिर्फ आपको लिस्ट देने के लिए। एक्चुअली उन्होंने लिस्ट देना चाहिए था हमको, हम सिर्फ टिक करके देते थे पर दिए नहीं उन्होंने। अरे सौरभ सर बोलो, प्लेइंग 11 देने के लिए कुछ है? है ना, सब कुछ है। पेज यार, प्रिंट निकाल, प्रिंट निकाल। प्रिंट है हाँ प्रिंट मेरी ये कैसे माइक यार बताओ क्या करूं? चलिए, एक और अच्छी गेंद अभिजीत की। अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे अभिजीत ने, इस ओवर में अब तक एक भी नहीं दिया है। समीर सैयद पहुंचे हैं अब शहजाद अली सर के पास कुछ कहने। भाई माइक बंद भी तो होना चाहिए, माइक बंद ही नहीं हो रहा है, मत बोलो मेरे से। माइक ही इतना अच्छा है, माइक बंद ही नहीं हो रहा है। सुबह से बोल रहा हूँ मैं आशीष भैया से। हाँ ऑफ कर रहा हूँ तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ मेरे को पता है, उठाने काफ़ी दूर बैठे हैं वो, लेकिन अब माइक भी ऐसा है तुम्हारा, मैं क्या ही करूँगा। क्या बोलूँ मैं, आशीष भैया से बोलो आप
माइक के लिए बोलो ना उसको। अरे जिसका है ये सब सिस्टम भाई, अच्छा माइक लेके दे बोलो। बढ़िया, ऊंचा भी है और दूर भी है ये। 6 मिलेंगे इस गेंद पर। 3 के बाद 21 पर 2 टीम गोल्डन ईगल। एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो शांत बैठ के मैच देखो, क्योंकि कमेंट्री में उधर पूरा यूट्यूब पे जा रहा है कि ओनर के बारे में आप लोग क्या बात कर रहे हैं। बाहर से मेरे को फोन आया, इतना शांति ना मैच पाई तो बोलो, नहीं तो मग दूसरी जगह। बीच में करंट तो है, करंट तो है बीच में। 29 में चाहिए अब 36 टीम गोल्डन ईगल को। पंकज आते ही उन्होंने एक बहुत कमाल का शॉट लगाया और 6 रन अर्जित किए। समीर सैयद, उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर 1 रन प्राप्त किया। कुछ पता नहीं इसका क्या है तो। ये पढ़ने के बाद थोड़ी सी वो ऑफ कटर की तरह घूमी, शरीर पर लगी। बल्लेबाज पंकज के डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी लगाया गया है। अगर गेंद कनेक्ट होती बल्ले से तो शायद वो खिलाड़ी प्ले में आते हुए हमें नजर आ सकते थे, लेकिन कनेक्शन देखने को मिला नहीं हमें गेंद और बल्ले के बीच में। अच्छी वापसी, ब्लॉक होल में गेंद, तेज गति की गेंद। गेंद को कुछ इस प्रकार डिफ्लेक्ट किया गेंदबाज ने कि गेंद हाथ से लगने के बाद स्टंप की तरफ गई। समीर सैयद वो क्रीज के अंदर ही मौजूद थे, कोई खतरे की बात नहीं। 3.3 ओवर का खेल हो चुका है। स्कोर इस समय 22, 2 विकेट के नुकसान पर। 27 में चाहिए 36 टीम गोल्डन ईगल को। एक और अच्छी गेंद, यहां पर भी नहीं मिलेगा रन। लगातार 3 डॉट बॉल्स आ चुकी हैं। इन डॉट बॉल्स से ही प्रेशर बनता हुआ हमें नजर आएगा टीम गोल्डन ईगल के बल्लेबाजों पर। द इनविंसिबल्स को चाहिए डॉट डिलीवरीज, वहीं टीम गोल्डन ईगल को चाहिए सिर्फ सिंगल डबल और बीच में कुछ बाउंड्रीज। यहां पर गलती कर बैठे निशिकांत, लगातार ऑफ कटर्स कर रहे हैं। इस बार गेंद पिच हुई थी लेग स्टंप पर और फिर बल्लेबाज को छोड़कर डाउन द लेग साइड गई गेंद। अबे ये पावर भी तो ऑन होनी चाहिए, इसको लगाना है इसका। चालू है। एक और अच्छी गेंद, 3 डॉट बॉल्स के बाद एक वाइड आई थी, फिर उसके बाद एक और बढ़िया गेंद। लगाओ क्या? जल रही है नहीं जल रही। चालू है। छोटी गेंद, है अमन। डीप मिड विकेट पर सुबोध मौजूद। मात्र 1 रन आएगा ओवर की आखिरी गेंद पर। कमाल का ये ओवर निशिकांत का। चालू है, चालू है। पहली बार सिंगल आया था, फिर एक वाइड के रूप में रन आया और फिर आखिरी गेंद पर 1 रन आया, यानी कि मात्र 3 इस ओवर से आए। 4 के बाद 24 पर 2 टीम गोल्डन ईगल। अभी भी चाहिए टीम गोल्डन ईगल को 24 में 34। चालू है, चालू है।
भाई को लेके आना था ना आज, यहीं यहीं केक कटवाते उसका। चेक करो, चेक 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 चेक। अच्छी गेंद। देखिए शिकंजा आज कस के रखा है गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों को मौके नहीं दिए हैं आज गेंदबाजों ने। पहली पारी में भी कुछ इसी प्रकार के सूरत हाल हमें देखने को मिले और एक बार फिर से वही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। गेंदबाज डोमिनेट कर रहे हैं। 23 में चाहिए 34 टीम गोल्डन ईगल को। हवा में गेंद, कैच की कॉल। लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी राम आएंगे गेंद के नीचे और कंप्लीट करेंगे कैच। So this match is still on, this game is still on, and team the Invincibles, they are playing like Invincibles. Team Golden Eagle, they still need 34 runs and now only 22 balls are left. अच्छा शॉट है ये, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी भी मौजूद। 1 रन। तो एक कमाल का मुकाबला अभी तक हमें देखने को मिला है। इस मुकाबले में गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। स्ट्राइक पर मनन अली। ब्लॉक होल में गेंद, 2 का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही काफी तेजी से दौड़ते हैं बल्लेबाज, लेकिन सिर्फ एक के साथ खुश रहना पड़ेगा। बाउंड्रीज की जरूरत टीम गोल्डन ईगल को। बहुत खुश थे पहली पारी के अंत के बाद, लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल चुकी हैं। मुकाबले ने करवट ली है। 19 में चाहिए 31 टीम गोल्डन ईगल को। वाइड बॉल, बिल्कुल 1 रन और ऐड होगा टीम गोल्डन ईगल के स्कोर कार्ड में। 28 तक पहुंच जाएगी टीम गोल्डन ईगल। 19 में अब चाहिए 30। समीर सैयद 8 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके हैं। इनके भी जो फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट सुबोध जैसे लग रहे हैं हमें। थोड़ा लेट खेले और शायद आगे वाली गेंद को पीछे जाकर खेले इस बार समीर सैयद। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल। टीम गोल्डन ईगल 28 पर 3। द इनविंसिबल्स
उनकी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली अब तक हमें इस पारी में। 18 में चाहिए 30 टीम गोल्डन ईगल को। समीर सैयद और मनन अली पर रहेंगी निगाहें। check, 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 check. अच्छी गेंद, एक कंप्लीट कर लिया। दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं मनन अली, लेकिन मना किया समीर ने। रिस्क नहीं लेना चाहते अभी समीर सैयद और मनन अली, लेकिन रिस्क अब लेना पड़ेगा वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। 17 में चाहिए 29 टीम गोल्डन ईगल को। एक और अच्छी गेंद सही ठिकाने पर। कमाल की वापसी ये देखने को मिली है अब तक हमें इस मैच में टीम द इनविंसिबल्स की। पहली पारी में रन्स थोड़े से कम बने, लेकिन दूसरी पारी में गेंदबाजों ने भरपाई की है। यहां पर भी कनेक्शन अच्छा नहीं, सिर्फ एक रन ही मिलेगा अगर मिसफील्ड नहीं होती है, और नहीं होगी मिसफील्ड तो सिर्फ एक रन इस गेंद पर, और इस एक रन के साथ स्कोर हो जाएगा गोल्डन ईगल का 29, 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पर बढ़िया शॉट है, मनन अली के बल्ले से अच्छी तरीके से गेंद कनेक्ट हुई है, मिल जाएंगे 6 रन। और ऑनलाइन स्कोरर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज करेक्ट करें। पहली बॉल पर सिंगल था, उसके बाद एक डॉट बॉल, फिर उसके बाद सिंगल, और फिर ये 6। बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्ड को देखा, समझा, परखा और खेल दिया है इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन की तरफ चौके के लिए। यही होता है शॉर्ट ओवर फॉर्मेट, 2 गेंदों से बदल जाता है मोमेंटम। अब टीम गोल्डन ईगल के पास, मनन अली के पास। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज की। 6-4 के बाद एक डॉट डिलीवरी। ओवर की होगी समाप्ति 6 के बाद 40 पर 3 टीम गोल्डन ईगल। आखिरी 12 गेंदों में चाहिए गोल्डन ईगल को 18 रन। चलिए अच्छी गेंद, 11 में चाहिए अब 18। 11 में 18 स्ट्राइक पर है समीर सैयद, गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। 27 पर बैटिंग कर रहे हैं समीर। श्याम भागवत
जो उन्होंने सीखा है पिछले 10 से 15 साल के अपने क्रिकेट करियर में। पच्चीस 30 साल कहना चाहिए मुझे, 25-30 साल के क्रिकेट करियर में वही बताने आए थे राहुल को शायद श्याम भागवत जी। बढ़िया गेंद ये, अपील जोरदार, लेकिन वहां अंपायर ने कहा कि कोई संपर्क हुआ नहीं है गेंद और बल्ले के बीच में। डॉट डिलीवरी। 10 गेंदों में अब चाहिए 18 टीम गोल्डन ईगल को। थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। जो मोमेंटम पिछले ओवर में टीम गोल्डन ईगल के पास था, अब वो मोमेंटम टीम द इनविंसिबल्स के पास है। 2 डॉट डिलीवरीज आ चुकी हैं अब। किनारा लगाया, गेंद हवा में गई लेकिन नो मैंस एरिया में गिरी। कंप्लीट करेंगे रन मनन अली, पहुंच जाएंगे स्ट्राइक पर। मनन अली के बल्ले से पिछले ओवर में 1 चौका और 1 छक्का आया था। एक बार फिर से वही कार्य करना पड़ेगा मनन अली को। और पिछले ओवर की भी चौथी गेंद पर हमें एक बाउंड्री आती हुई नजर आई थी। इस ओवर की चौथी गेंद पर भी स्ट्राइक पर है मनन अली, लेकिन क्या पिछले ओवर की तरह चौथी गेंद पर चौका ढूंढ पाएंगे? आई थिंक मैक्सिमम आया था चौथी गेंद पर। जी हाँ, मैक्सिमम ही आया था, लेकिन इस गेंद पर मैक्सिमम ढूंढना बहुत मुश्किल था। गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक कंप्लीट कर लिया है समीर सैयद। उनको जाना पड़ सकता था वापस अगर गेंद को कलेक्ट कर लेते राहुल। 2 कंप्लीट किए जा चुके हैं, तीसरे के लिए वापस आ चुके हैं समीर। मनन अली तैयार रहते हमेशा दौड़ने के लिए। दौड़े मनन अली और उन्होंने कंप्लीट कर लिए 3 रन। समीर सैयद थोड़ा सा विश्राम करने लगे थे 2 रन कंप्लीट करने के बाद, लेकिन मनन अली ने कहा कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओनली हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। और इस समय सक्सेस है गोल्डन ईगल के लिए 58 रन तक पहुंचना। 8 गेंदों में 14 रनों की जरूरत टीम गोल्डन ईगल को। अच्छा शॉट ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा हमें। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को खेला था, काफी ज्यादा फ्लैट गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी तक, कैच कंप्लीट नहीं कर सके एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी। आखिरी गेंद इस ओवर की, 7 में चाहिए 13। स्ट्राइक पर मनन अली। फिर से ब्लॉक होल में गेंद, बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में राहुल ने। 6 गेंदों में 12 की जरूरत है टीम गोल्डन ईगल को। स्ट्राइक पर रहेंगे आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मनन अली। 7 के बाद 46 पर 3 टीम गोल्डन ईगल। और इस समय आप विटनेस कर रहे हैं WPL सीजन 5 के डे 3 का मैच 1, जो कि अब एक थ्रिलर में तब्दील हो चुका है, एक लो स्कोरिंग थ्रिलर। आखिरी ओवर किससे करवाना है, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कप्तान के सामने, लेकिन उनके पास अभी भी सुबोध जैसा एक गेंदबाज बाकी है। सुबोध का 1 ओवर बाकी है। सुबोध बैटिंग भी इन्होंने अच्छी की थी, और अगर हम बात करें इनकी गेंदबाजी की तो 1 ओवर अभी तक किया है इन्होंने, और सुबोध ने अपने 1 ओवर में दिए थे 12 रन, और अब इनको 12 ही डिफेंड करने हैं। छह गेंदों में 12 रन बनाने हैं टीम गोल्डन ईगल को। और कॉम्बॉक्स में मेरे साथ कुछ खिलाड़ी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दे दिया। साहिल शर्मा टीम हाई व्यू सुपर रेजर्स के एक खिलाड़ी, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि बॉलिंग साइड जीतने वाली है। पवित्र सिंह कह रहे हैं कि बैटिंग साइड जीतने वाली है। सो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में आपको जो कॉन्टेस्ट है देखने को मिलता रहेगा। कल भी हमें देखने को मिला था, साहिल शर्मा ने एक गेंद पवित्र सिंह के हाथ पर मारी थी, और फिर पवित्र सिंह ने वो मुकाबला जीत लिया था।
पहली गेंद पर बल्ला घुमाया, स्विंग एंड अ मिस, 5 में चाहिए 12। सुबोध को अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है और वहीं मनन अली उनको ताकत के साथ बड़े बड़े शॉट्स खेलने हैं। अब हमें गेंद कनेक्ट सही से हुई नहीं है, ऊपर ही गई है केवल। एक कंप्लीट कर लिया है, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं मनन, आ भी जाएंगे। शायद यहां पर वो दूसरा रन नहीं देना चाहिए था टीम द इनविंसिबल्स को, लेकिन लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। सुबोध चाहेंगे कि एक और डॉट डिलीवरी की जाए उनके द्वारा। 48 पर 3, 10 चाहिए 4 में। सुबोध वर्सेस मनन। खराब गेंद, विकेट कीपर से हुई गलती, मिल गए 5 रन इस गेंद पर टीम गोल्डन ईगल को। और ऐसा लगता है कि पवित्र की प्रेडिक्शन सही साबित होने वाली है। क्या सुबोध कर पाएंगे अपनी गलती की भरपाई? पहली 2 गेंदों से आए थे मात्र 2, फिर उसके बाद आ गई वाइट और वहां पर गेंद निकल गई विकेट कीपर के पैरों के बीच से। 5 मिले। क्या फिर से ये वाइड है? जी हां बिल्कुल, फॉलो करना चाहते हैं, बॉडी लाइन पर गेंदबाजी करना चाहते हैं मनन अली की। सुबोध गलती कर रहे हैं, वाइड्स पर वाइड्स, 2 वाइड्स आ चुकी हैं। प्रेशर अब थोड़ा सा ज्यादा सुबोध पर इन कंपैरिजन टू मनन अली। कोशिश करनी होगी सुबोध को कि वो डॉट डिलीवरीज जिसकी दरकार है उनकी टीम को, वो करें वो। यॉर्कर की कोशिश, फुल टॉस कैप में, और मनन अली इस मुकाबले को अपनी टीम को जितवा चुके हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। एक बड़ा खिलाड़ी एक बड़े मुकाबले में उस स्थिति में परफॉर्म करता हुआ नजर आया हमें जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोनों ही टीम्स अपने कैंपेन का पहला मुकाबला जीतने के बाद इस दूसरे मुकाबले में खेलने उतरी थी, और टीम गोल्डन ईगल की जो विनिंग स्ट्रीक है वो अब हमें देखने को मिलेगी। 2 मैचेस जीत चुके हैं गोल्डन ईगल के खिलाड़ी, बैक टू बैक 2 मैचेस। अच्छी शुरुआत मिली है गोल्डन ईगल को इस टूर्नामेंट में। पिछली बार रनर्स अप रहे थे,